हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा बीएससी का मैथमेटिक्स नया शुरू किया है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमने एमएससी का मैथ स्टार्ट कर रखा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कोची थ्योरम, या उसी का दूसरा नाम था कोची गोसेट थ्योरम, जो कि मैं इस प्रकार से आपको शो कर देता हूं थोड़ा, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी से मिलता हुआ ही आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और जो ये पढ़ाया हुआ है इन सभी का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। तो आज का टॉपिक्स हमारा क्या रहेगा, पहले तो हम कोची थ्योरम की कुछ क्वालिटी है उनको सीखेंगे, कोलेरी है उसको सीखेंगे। उसके बाद हमारा नया टॉपिक्स आज का रहेगा कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथ है, सभी यूनिवर्सिटी को कंबाइन है। इसमें क्या होता है कि एमएससी का मैथमेटिक्स हमारा सभी यूनिवर्सिटियों में सेम रहता है। क्या टॉपिक सेक्शन वाइज थोड़ा ऊपर नीचे रहते हैं। अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं अपना सिलेबस, तो मैं आपको पीडीएफ पूरा अरेंज करके दे सकूं जिससे। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और इस प्रकार की वीडियोज आपके हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। बीएससी का पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो बिना किसी देरी के पहले आपको जो कोची थ्योरम है उसको सीखना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड हमारा आज कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है। उससे पहले हम उसकी कोलेरी है कुछ इंपॉर्टेंट से, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था, क्या प्रूव किया था कि हमारा कोची थ्योरम क्या था कि इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था, हमारा 0 के इक्वल। ये हमने कोची थ्योरम में रिजल्ट प्रूव किया था। तो यहां पे क्या बोल रहा है ये हमारा, कि एक हमारा क्लोज कंटूर सी है, ठीक है। तो क्लोज कंटूर सी है ये हमारा, ये हमने क्लोज कंटूर सी बना दिया एक पूरा, ये जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके अंदर हमने 2 पॉइंट लिए, ए बी। ए से बी जाने के लिए हमने हमारा एक C1 रास्ता है, और बी से ए आने के लिए हमारा C2 रास्ता है। और हमने इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, L नाम दे दिया, और इसको हमने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट्स, M दे दिया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो इसके अंदर का जो जाने का पाथ है, ये क्या है, दोनों इक्वल होता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, कोची थ्योरम तो क्या है कि ये ए, अगर भाई कोची थ्योरम्स हमारा ये क्लोज पाथ हो गया, क्या है क्लोज पाथ, कहां से कैसे कैसे हो गया, ए से एल जाएंगे, एल से बी जाएंगे, ए से एल गए, एल से बी गए, और बी से फिर एम आएंगे, एम से फिर ए। ये हमारा एक क्लोज पाथ हो गया। एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, ये भाई कोची थ्योरम है, आपको पता ये सीखा था हमने, एफ जेड क्लोज कंटूर सी, तो ये हमारा एक क्लोज पाथ हो गया। तो ये क्या है हमारा, ये 0 के इक्वल है भाई कोची थ्योरम। बट हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां जाने के रास्ते देखो। अब यहाँ ए से और यहाँ बी जाने के लिए सबसे पहले रास्ता है हमारा, ये देखो डायरेक्शन ए एल बी, हम मान सकते हैं ये रास्ता प्लस में ये रास्ता, ए एल बी पहला रास्ता, एफ जेड डी जेड प्लस में बी एम ए, एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। क्यों किया मैंने, कि हम इन दोनों को सम करेंगे तभी तो 0 है। क्या है, इन दोनों का सम करेंगे तभी तो हमारा ये पूरा पाथ बन रहा है। तो ये हमने अलग अलग लिख लिया, इज इक्वल टू 0 तो आ ही रहा है हमारा। अब क्या किया, ए एल एम बी, इसको तो एज इट इज लिख लिया भाई। इस पाथ को मैं रिवर्स लिख सकता हूं, ए एम बी लिखूंगा तो यहां प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए एम बी लिखा तो ये प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। भाई नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया तो हो जाने दो, हमें क्या लिखना है, इक्वल टू 0 ही है। अब देखो ए एल बी, इसको मैं दूसरी साइड लेके जाऊं तो ये दोनों पाथ इक्वल हुए कि नहीं हुए, हमें यही पहली क्वालिटी में प्रूव करना था। बिल्कुल छोटा सा है बेटा, घबराना नहीं है। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार में, बट आएगा जरूर। जो आप पेड कोचिंग लेना, आपको पता है एमएससी मैथमेटिक्स हमारा 5-5-6 हजार रुपए में पेड मिलता है, तो इससे अच्छा एक बार वीडियो को जूम को पॉज करो और आराम से देखो, समझ में 99.9% आपको आएगा ही आएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम फेज हो रही है तो मेरे को टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पहली क्वालिटी थी बेटा। एक दूसरी क्वालिटी क्या है, कोची थ्योरम की, ये सारी कोची थ्योरम की है। ये बोल रहा है क्लोज कंटूर सी है हमारा, ठीक है। अब कंटूर की सारी डायरेक्शन किस में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है हमारी, ये बात आप ध्यान रखना, मैंने आपको कोची थ्योरम में ये चीज समझाई थी। तो ये इसके बोल रहा है कि इसके अंदर ये क्लोज कंटूर और है, ये तो आउटसाइड कंटूर हो गया। देखो इसकी डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज होती तो ऐसे जाती, बट ये एंटी क्लॉक है तो हमारा रिवर्स आ रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंटूर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब क्या बोल रहा है, इसके अंदर ही एक कंटूर और है, उसका नाम हमने क्या ले लिया, C1। उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन देखो क्या है, ए हमने ए पॉइंट लिया, ये बी गए, सी गए, डी गए,
फिर इसके अंदर जाने के लिए हम यहाँ पे ई आए, फिर ई से एफ गए, एफ से जी गए, जी से फिर बाहर आए, तो बाहर भी हम इसी रास्ते से आएंगे। बेटा दो कंटूर हो गए, इस पूरे का क्लोज कंटूर करें तो हमारा जीरो के इक्वल होता है बाई कॉची थ्योरम। बट पूरा क्या बनेगा, ए से गए, ए से कहां जाएंगे, सबसे पहले डायरेक्शन वाइज चलेंगे, ए से बी, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, सी से डी, डी से ए आएगा। बेटा यहाँ पे पहले डी से क्या आएगा, ए से फिर कहां जाएंगे, ए से फिर कहां जाएंगे ई से कहां जाएंगे एफ से कहां जाएंगे जी, और जी से कहां फिर आएंगे ई, और फिर यहाँ पे ए से हमारा शुरू किया था और एक पे हमारा आके समाप्त हो गया। तो बेटा ये था हमारा कोचीज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ नहीं। बट अभी क्या बोल रहा है कि हमारे अभी कौन कौन से कंटूर्स बन रहे हैं, आप ये देखो, एक तो ये पूरा सी बन रहा है, सी कंटूर का क्या नाम है, ए बी सी डी और ए बी सी डी ए एफ जेड डी जेड। इसमें क्या ऐड करें, प्लस में ए ई, एक ये भी एक क्लोज है ना, ए ई एफ जेड डी जेड, प्लस में एक अंदर वाला जो C1 है, C1 क्या है, ई एफ जी ई, ये हो गया एफ जेड, प्लस में एक बाहर आने के लिए भी ई ए है, बाहर आने के लिए, ये सभी का सम किसके इक्वल है, जीरो का। जो पिछले में किया सेम वही यहाँ पे अप्लाई किया। अब ये ए बी सी डी ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हमारा कंटूर सी भी लिख सकता हूं इसकी जगह, क्योंकि ये हमारा सी का है और इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब एफ जेड ए ई को मैंने एज इट इज लिख लिया, इसको क्या किया, ई एफ जी ई, इसको मैं बेटा क्या लिख सकता हूं, उल्टा लिख दिया मैंने। क्या कर दिया, इसको मैंने उल्टा लिखा क्योंकि हमें इक्वल्स दिखाना है। तो यहां पे इसको देखो मैंने क्या लिखा हुआ था, ई एफ जी ई, तो उसको मैंने उल्टा लिख लिया, ई जी एफ ई उल्टा। तो यहां पे किसका साइन आ गया, हमारा नेगेटिव का साइन आ गया हमारा, और ये हमारा किसके इक्वल था, C1 के इक्वल था। और इसको ए को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे ए था, तो यहाँ पे ए कर ले, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव से हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो हमारा ये C1 वाला तो ये था C1, और ये नेगेटिव साइन था उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या है हमारा C1। तो दोनों कंटूर क्या होते हैं, हमारे इक्वल्स होते हैं। ये हमें दो इनइक्वालिटी में प्रूव करना था, जो कि इनइक्वालिटी का यूज हम अभी जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, इनको क्वालिटी को मैं पिछले लेक्चर में भी करा सकता था, लेकिन कराया क्यों नहीं, क्योंकि इस लेक्चर में करेंगे तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे हमने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में एक लेमा प्रूव किया था, सेम उसी प्रकार से। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में बार बार आता है। मैं लिख देता हूं कॉची इंटीग्रल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना फॉर्मूला। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब क्या है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, क्या है, जैसे ही सेम हमारा इफ एफ जेड इज ए एनालिटिक, एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल। बेटा क्या होता है, डिफरेंशिएबल है, एनालिटिक का मतलब होता है डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी। बेटा क्लोज कंटूर के बारे में थोड़ी देर पहले आपको समझाया, क्लोज कंटूर क्या होता है, क्लोज जो पूरा कंटूर होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। एक कंटूर सी है एंड ए इज एन इंटीरियर पॉइंट विद इन सी, इस क्लोज कंटूर के अंदर ये एक हमारा क्या है, ए पॉइंट है। देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये हमें प्रूव करना है, ये इसकी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला की स्टेटमेंट है। बेटा पेपर में या तो स्टेटमेंट पूछ लेगा या हमारा डायरेक्ट स्टैंड एंड प्रूव कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो हमारा ये आ गया बिल्कुल सिंपल सा, हमें इसको करना। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ के लिए हमारा क्या है, क्लोज कंटूर बनाना पड़ेगा। ये क्लोज कंटूर बना दिया, ये क्या है बेटा, क्लोज कंटूर सी है। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके अंदर क्या ले लिया हमने, एक पॉइंट ए ले लिया। ठीक है, इस ए पॉइंट के राउंड एक हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन हमने ये ले ली, इस सर्कल को नाम दे दिया हमने गामा। इसके अंदर क्या लिया, ये सेंटर ए था, इसके अंदर कोई पॉइंट लिया ए, और फिर हमने उसके राउंड क्या कर दिया, एक गामा सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहां तक समझ में आया आपको, क्या किया, एक क्लोज कंटूर सी हमें था, ये गिवन था, उसके अंदर ए पॉइंट लेना है, वो भी गिवन था। अब हमने अपनी तरफ से क्या किया, इस ए की तरफ एक सर्कल खींच दिया, और उस सर्कल को क्या नाम दे दिया बेटा हमने, गामा। अभी सर्कल भी आपको पता है एक क्लोज होता है, तो क्लोज हम उसको भी कंटूर मान सकते हैं। तो अभी हमारा हम लिखेंगे क्या क्या, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी इसको इतनी चीजें थ्योरेटिकल लिखूंगा तो यही वीडियो 40-40, 50-50 मिनट की हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता किसी का भी टाइम वेस्ट हो।
आपका भी नहीं चाहता। सपोज एफ जेड इज ए एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी। सभी को पता है एफ जेड हमारा है वो डिफरेंशिएबल है विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी पे। ए हमारा कोई इंटीरियर पॉइंट इन सी, जो कि मैंने बता दिया। अब डिस्क्राइब ए सर्कल गामा, भाई हमने गामा सर्कल डिस्क्राइब कर लिया अबाउट द सेंटर जेड इज इक्वल टू ए। अब इसका सर्कल का ये ए क्या हो गया, सेंटर हो गया भाई। क्यों? क्योंकि सेंटर होगा, इसके चारों ओर सर्कल ड्रा किया। एंड दिस स्मॉल रेडियस आर, इसकी एक हमारी रेडियस क्या हो गई बेटा, आर। यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बताओ, ठीक है। अभी आगे देखो, आगे क्या है, अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, ठीक है। अभी जो ये बोल रहा है वो देखो, दिस सर्कल मॉडुलस जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व सी। अब ये क्या बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर डज नॉट इंटरसेक्ट। इसका मतलब क्या है कि भाई जो ये सर्कल है ना, ये इस कंटूर सी को कहीं भी टच नहीं करेगा। जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर कब है, जब ये कहीं भी, ये जो सर्कल है ये कंटूर को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। द फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज एनालिटिक। ये एनालिटिक कब होगा, इन द एन्युलस। भाई इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, जो हमारा सर्कल को छोड़कर जो पार्ट कंटूर के अंदर लेफ्ट है, देख इस एनुलस का कब वो फंक्शन क्या हुआ दिया हमारा, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। ये क्या दिया हुआ, एनालिटिक। कब ये डिफरेंशिएबल कब है, जब इस सर्कल के पार्ट को छोड़ के और कंटूर के अंदर, मतलब ये पार्ट बच गया हमारा, इस पर ये फंक्शन क्या है बेटा, एनालिटिक से। जो इस सर्कल को छोड़कर जो ये पार्ट बच गया, ये क्या है हमारा, इस पे फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए क्या है, एनालिटिक है। एनुलस का मतलब समझ में आ गया, बाउंडेड बाई सी और गामा। जो गामा और सी के बीच का जो पार्ट है वो हमारा एनालिटिक है, फंक्शन एफ जेड अपॉन ए। अब कोलेरी आपने कोची थ्योरम की पढ़ी थी। दो चीजें हो गई यहाँ पे, एक तो क्लोज कंटूर सी हो गया और एक गामा हमारा सर्कल हो गया। ये दोनों इक्वल होंगे, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कोलेटी 1 में। इसका फंक्शन क्या हो गया, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। इसका क्या होगा, सर्कल इंटीग्रेशन गामा के अकॉर्डिंग एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, कोची थ्योरम में हमने ये बिल्कुल क्लियर पढ़ा था, ठीक है। ये कहां से आया, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझाया। जो कि कंटूर सी और गामा के बीच का जो पार्ट है उसके लिए फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। दो ले लिया, कंटूर सी जो कि आउटसाइड है, गामा जो सर्कल अंदर है, दोनों हमारे इक्वल्स होंगे। अब क्या करना है बेटा, जो इक्वेशन 1 है उसकी आरएचएस साइड एड एंड सब्ट्रैक्ट एफ ए इन आरएचएस ऑफ इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, इसमें यहां पे हमें एफ ए ऐड करना है और एफ ए सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा, यहाँ पे ये कर दिया है। अब क्या किया आगे, एफ जेड प्लस माइनस एफ ए एक बार लिख दिया और एफ ए जेड माइनस ए डी जेड एक बार लिख लिया, और इक्वेशन इसको कौन सा लेट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2, जो कि आप बेसिक 10th 11th 12th में पढ़ते हो वो काम किया। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा कुछ गिवन चीजें हैं जो कि आप जानते हो। यू नो दैट एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन सी। भाई बिल्कुल विद इन सी एनालिटिक्स है, सो दैट इट कंटिन्यूअस। भाई वो कंटिन्यूअस भी होगा। कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता कब है, ये आपने क्लास 12th 11th में पढ़ा। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब पहले वो कंटिन्यूअस होगा। कोई भी फंक्शन जब वो कंटिन्यूअस होगा तभी तो वो डिफरेंशिएबल होगा। एट जेड इज इक्वल टू 0, सो द गिवन इज एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट रो ग्रेटर देन 0 सच दैट। आगे देखो बेटा क्या दिया हुआ है, सभी को पता है हमारा, तो ये तो पिछले पहले भी आपने पढ़ा था। ये तो डिफरेंशिएबिलिटी की जो इक्वेशन है कंटिन्यूअस की, वहां से आया है। एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन, बाई कंटिन्यूअस डेफिनेशन आया है ये, ठीक है। तो आपको पता है जेड माइनस ए, ये हमारा रेडियस, ये भी हमारा गामा जो रो है इससे लेस होगा। तो बेटा मैंने ये आपको पहले बताया था, जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा सर्कल है ये हमारा इस क्लोज कंटूर को क्या इंटरसेक्ट ना करे, इसलिए हमने ये यहाँ पे लिया था, ये हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब जेड माइनस ए मॉडुलस था, मॉडुलस जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर था। बेटा जब मॉडुलस यहाँ से इस साइड से हटा तो यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर आयोटा थीटा। ये बेसिक चीज है, जब मॉडुलस हटेगा तो इस साइड क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा। अब ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं भाई, इधर से तो इसकी वैल्यू तो आपको पता लग गई एप्सिलॉन है, इसकी वैल्यू भी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि जेड माइनस ए हमारा आर है, मॉडुलस बोथ साइड कर देंगे। लेकिन आपको इसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं पता गामा के अकॉर्डिंग। इसकी वैल्यू सबके निकालने के लिए देखो, अभी जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। भाई हमें अभी देखो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, गामा एफ एफ जेड माइनस ए डी जेड।
भाई एफ ए तो ऐसी चीज लिख लिया, जेड माइनस ए हमारी पता लग गया आर ई की पावर आर टू थीटा आ गया। अभी डीजेड की वैल्यू क्या आ गया भाई, डीजेड के लिए इसको डिफरेंशिएबल कर दो, यहाँ पे डीजेड करोगे तो ए जीरो है हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, आर ई की पावर आर टू थीटा चीज ई की पावर आर टू थीटा करोगे तो आयोटा डी थीटा। अब ये वैल्यू डीजेड की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दी, आर की पावर आर टू थीटा, आर की पावर आर टू थीटा कट गया। और देखो अभी यहाँ पे हमने लिमिट क्या ली, 0 से 2 पाई। भाई 0 से 2 पाई क्यों ली, क्योंकि हमारा सर्कल है, सर्कल में लिमिट क्या लेते हैं बेटा, 0 से 2 पाई ही हम लेते हैं। तो एफ ऑफ ए तो एज इट इज लिख लिया। अब डी थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ लिमिट जाएगी 0 से 2 पाई, तो हमारा 2 पाई आ जाएगा, आयोटा हमारा यहाँ पे बचा हुआ था। तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। अब ये सारी वैल्यू जितनी भी आई है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 आएगी ना, वहां पे पुट करेंगे। कब करेंगे, पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड, ये इस साइड पॉजिटिव लिख दिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया उसकी वैल्यू। ठीक है, ये इस साइड आई तो नेगेटिव का साइन हो गया, इज इक्वल टू गामा एफ जेड माइनस एफ ए जेड माइनस ए डी जेड, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब क्या लिखिए, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, इक्वेशन 3। भाई मॉडुलस बोथ साइड कर दिया, बेसिक चीजें करेंगे। यू नो द टेकिंग ऑफ मॉडुलस बोथ साइड के बाद मॉडुलस की प्रॉपर्टी आप सभी को पता ही है। इस साइड तो एज इट इज रहेगा, एलएचएस साइड सेम रहेगा, बट इधर लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, गामा एफ जेड का मॉडुलस जेड माइनस ए का मॉडुलस डी जेड का मॉडुलस। भाई इसकी वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी एप्सिलॉन होती है, और इसकी वैल्यू क्या बताई थी, आर होती है। ई एप्सिलॉन अपॉन आर इंटीग्रेशन गामा डी जेड। भाई डी जेड क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई एप्सिलॉन, लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन। अब इसकी वैल्यू ये तो सेम था एलएचएस साइड, तो लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंड्स टू 0, तो इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा इसको हमें क्या निकालना था, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाली, जो प्रूव करना था वो देखो, इंटीग्रेशन क्लोज कर तो सी एफ जेड जेड माइनस ए माइनस 2 पाई आयोटा एफ ए इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म को हमने दूसरी साइड लेके, तो ये साइड भी, ये टर्म भी क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया। अब 2 पाई आयोटा को बाहर ले लिया, यहाँ इधर देखो ये क्लोज कंटूर सी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इधर सी एफ जेड जेड, और ये हमारा मल्टीप्लाई में था, ये कहां पे आ गया, डिवाइड में। तो यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। तो बेटा इतना आसान टॉपिक था हमारा ये, जो कि बहुत बहुत आसान है, ठीक है बेटा। इससे आसान लेवल्स में वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट करो, मैं अवेलेबल रहता हूं टेलीग्राम पे मोस्टली टाइम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसी का ही, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस इंपॉर्टेंट थ्योरम से पहले इसका कनेक्शन सीखेंगे, तो इसके कनेक्शन के लिए आपको ये थ्योरम आनी बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। वो सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बीएससी के मैथमेटिक्स की कोई वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा मैं, वहां से आप जाके बीएससी के मैथमेटिक्स कर सकते हो। थैंक यू।